इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपकी शिक्षा के बारे में। शिक्षा के मामले में दो ग्रह ज्योतिष में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माने गए हैं। एक है सूर्य और दूसरा है बुध। सूर्य और बुध के साथ आपकी शिक्षा का क्या संबंध है, क्या कनेक्शन है और शिक्षा वाले पार्ट को बेहतर कैसे किया जाए, आज इस पर चर्चा करेंगे। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आपको। चाल चक्र में आज बात करेंगे कि सूर्य और बुध शिक्षा का वरदान कैसे देंगे। बात करेंगे कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब शिक्षा में बाधाएं आती हैं और शिक्षा में सफलता के लिए किन उपायों पर ध्यान देना चाहिए, कौन से उपाय करने चाहिए, इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। तो शिक्षा, सूर्य और बुध का क्या संबंध है और किन उपायों से शिक्षा वाले पार्ट को बेहतर बना सकते हैं, आज उस पर चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है फाल्गुन शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि। सुबह के 7:10 तक थी, अब अष्टमी शुरू हो चुकी है। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, शाम को 7:25 तक। इसके बाद आर्द्रा नक्षत्र शुरू होगा। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय शाम को 4:30 से तकरीबन 6 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो ऐसी दशा में जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। वैसे तो आम तौर पर ये आम आदमी समझता है या सामान्य लोग समझते हैं कि बृहस्पति का शिक्षा से संबंध होता है। बृहस्पति का संबंध शिक्षा से नहीं, बृहस्पति का संबंध ज्ञान से होता है। हो सकता है कोई आदमी बहुत शिक्षित ना हो, बहुत पढ़ा लिखा ना हो, लेकिन बहुत ज्ञानी हो। तो जहां तक शिक्षा की बात है, बृहस्पति उससे डायरेक्ट एसोसिएटेड नहीं है। बृहस्पति ज्ञान का प्लैनेट है और ज्ञान के लिए शिक्षा की आवश्यकता सामान्यतः नहीं होती है। अशिक्षित व्यक्ति भी बहुत ज्ञानी हो सकता है, ये बात जान लीजिए। हम बात कर रहे हैं शिक्षा की। तो सूर्य और बुध का शिक्षा से क्या संबंध है? देखिए, सूर्य जो है वो शिक्षा का और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी है। वैसे तो इसमें बहुत सारे ग्रहों की भूमिका होती है, लेकिन सूर्य पंचम भाव से संबंध रखता है, इसलिए शिक्षा और ज्ञान का स्वाभाविक स्वामी माना जाता है। कुंडली में यह बताता है कि आपके शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, आप कितना पढ़ पाएंगे। आप सामान्य ग्रेजुएशन करके रुक जाएंगे, आप पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, आप पीएचडी करेंगे, शिक्षा का स्तर क्या होगा, किस स्थिति में शिक्षा प्राप्त करेंगे। सूर्य ये भी बताता है कि आप शिक्षा के प्रति कितने गंभीर हैं। आपने नाम तो लिखा लिया कॉलेज में, लेकिन क्लास करने कभी गए ही नहीं। आपने नाम तो लिखा लिया, लेकिन कभी अभ्यास किया नहीं, कभी पढ़े नहीं। और सूर्य जो है वो व्यक्ति को शिक्षा ग्रहण करने के योग्य बनाता है। यानी आप अगर अच्छे शिष्य बनना चाहते हैं तो कुंडली में सूर्य का बेहतर होना जरूरी है। सूर्य अगर बेहतर होगा तो आप कहीं से भी शिक्षा ग्रहण कर लेंगे।
और सूर्य अगर बेहतर नहीं होगा तो कितने भी मौके क्यों ना मिलें, आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। बुध जो है वो शिक्षा की दिशा को बताता है। आप कॉमर्स पढ़ेंगे, आप साइंस पढ़ेंगे, आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करेंगे, आप लॉ की पढ़ाई करेंगे, शिक्षा की दिशा क्या होगी ये बात सूर्य कुंडली में बताता है। आप किस तरह की शिक्षा ग्रहण करेंगे ये बुध की स्थिति से स्पष्ट होता है। सूर्य बताता है कितनी शिक्षा, क्वांटम ऑफ एजुकेशन, और बुध बताता है डायरेक्शन ऑफ एजुकेशन, किस तरह की शिक्षा आप ग्रहण करेंगे। तो सूर्य और बुध दोनों को देखकर आप ये जान सकते हैं कि शिक्षा का जो पूरा मामला है किसी व्यक्ति के जीवन में, किसी व्यक्ति की कुंडली में वो कैसा है। अब ये जानते हैं कि आखिर वो कौन सी स्थितियां होती हैं जब शिक्षा में बाधाएं पैदा हो जाती हैं। हम ऐसा कौन सा काम करते हैं जिससे हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा में बाधा पैदा होती है। सूर्योदय के बाद अगर आप देर तक सोएंगे 10 बजे 11 बजे तक तो आपका सूर्य कमजोर होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर सूर्य कमजोर होगा तो शिक्षा प्राप्त कर पाना आपके लिए कठिन होगा। जो लोग अंधेरे घर में रहते हैं या अंधेरे कमरे में रहते हैं, उनके जीवन में जो शुभता वाला पार्ट है, जो ग्रहण वाला पार्ट है, वो कमजोर हो जाता है। तो कितना भी अच्छा टीचर उन्हें क्यों न पढ़ाए, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं। जो लोग अपने पिता का सम्मान नहीं करते, उन्हें भी शिक्षा प्राप्त नहीं होती। आपने कथाओं में पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह के पिता ने उनको आशीर्वाद दिया था कि जो पढ़ोगे वो भी आएगा, जो नहीं पढ़ोगे वो भी आएगा। भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया था, प्रथम पूज्य कहे जाओगे। यानी पिता की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और पिता का आशीर्वाद अगर हृदय से आपको मिलता है तो आप शिक्षा में तरक्की करते हैं। जो लोग लेट करके पढ़ते लिखते हैं उनका भी कंसंट्रेशन कमजोर होता है, शिक्षा प्राप्त करने में दिक्कत आती है। ज्यादा पेट भर के खाने से भी शिक्षा में बाधा आती है। अगर आप बहुत ठूस ठूस कर खाएंगे तो आलस्य वाला पार्ट आगे आ जाएगा, और आलस्य जब आगे आएगा तो आप शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएंगे। खान पान की बड़ी भूमिका होती है शिक्षा में ग्रहणशीलता के लिए, शिक्षा में सफलता के लिए। आप कैसा भोजन ग्रहण करते हैं, आपका खान पान कैसा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि शिक्षा प्राप्त करना आपके लिए आसान होगा या नहीं होगा। पहले जमाने में खाने पीने पे बड़ा ध्यान देते थे कि विद्यार्थी हैं तो ये ना खाओ, पढ़ाई करते हैं तो इस तरह ना पढ़ो। उससे ये फायदा होता था कि शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती थी। अब ये जानते हैं कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम करते हैं तो हमारी शिक्षा की स्थिति बेहतर हो जाती है, हमारा एजुकेशन वाला पार्ट अच्छा हो जाता है। ऐसा कौन सा काम है? पहला काम, जो लोग प्रातः जल्दी उठते हैं निश्चित रूप से शिक्षा के मामले में सफलता प्राप्त करते हैं। प्रातः काल जल्दी उठने के इतने ज्यादा फायदे हैं कि इस पर बाकायदा रिसर्च की जा चुकी है। बाकायदा बहुत सारी मोटिवेशनल पुस्तकें आपको मिलेंगी, लेक्चर्स आपको मिलेंगे जो बताएंगे कि सुबह जल्दी उठने से कितना फायदा है। साफ सुथरे तरीके से रहने से मन को कंसंट्रेट करना, मन को एकाग्र करना आसान होता है, इसलिए शिक्षा में सफलता की स्थिति बनती है। जो लोग सूर्य की रोशनी का लाभ उठाते हैं वो शिक्षा में सफल होते हैं। कैसे उठाते हैं लाभ? टेक्निकली देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि सूर्य को जल चढ़ाइए। सूर्य को जल चढ़ाना एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे आपके शरीर को सूर्य की रोशनी का फायदा मिलता है, आपके शरीर के ग्रह बेहतर होते हैं, आपका जीवन बेहतर होता है। पिता और गुरुजनों का सम्मान करने पर भी शिक्षा की स्थिति बेहतर होती है, शिक्षा में सफलता प्राप्त होती है। अगर आप अपना खान पान शुद्ध रखते हैं तो इससे भी पढ़ाई में, शिक्षा में मन लगा पाना आसान होता है।
जो लोग हरी सब्जियों का और फलों का ज्यादा प्रयोग करते हैं उनके लिए ऐसा देखा गया है कि उनका दिमाग बहुत जल्दी चीजों को रिटेन कर लेता है, बहुत जल्दी चीजों को याद कर लेता है। तो हरी सब्जी और फलों का सेवन करने से ब्रेन शार्प होता है और शिक्षा में सफलता की स्थितियां बन जाती हैं। अब ये जानते हैं कि शिक्षा में सफलता के लिए कौन से उपाय हम करें जिससे हमें शिक्षा में सफलता प्राप्त हो। पहला काम, प्रातः काल सूर्य देव को जल अर्पित करिए, बहुत जरूरी है। हालांकि इसका समय जान लीजिए, सुबह 8 बजे के पहले अर्पित करिए, बहुत विलंब हो जाए तो 10 बजे के पहले तो चढ़ा ही दीजिए, लेकिन सूर्य को जल अर्पित करना फायदेमंद होगा। सूर्य के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करिए। हनुमान चालीसा में बहुत सारी ऐसी पंक्तियां हैं जो आपकी शिक्षा को, आपके एजुकेशन को बहुत अच्छा कर सकती हैं। कहते हैं ना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तो हनुमान चालीसा अगर सूर्य देव के सामने पढ़ी जाए तो उससे बहुत सारी बाधाएं दूर होती हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में विशेष फायदा होता है। अगर आपको कंसंट्रेट करने में, मन लगाने में ज्यादा दिक्कत हो रही है तो कम से कम 27 बार गायत्री मंत्र का जप करना भी फायदेमंद होगा। लकड़ी की मेज कुर्सी पढ़ने के लिए प्रयोग करें। लकड़ी की मेज पर, लकड़ी की कुर्सी पर अगर आप पढ़ाई करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इससे सूर्य की पूरी शक्ति आपको मिल पाएगी और ऐसा करने से आप शिक्षा में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। सलाह लेकर के एक माणिक्य या एक पन्ना, दोनों में से जो भी सूटेबल हो, एक माणिक्य या एक पन्ना धारण करें तो आपको लाभ होगा। और पिता के चरण स्पर्श जरूर करें। पिता का चरण स्पर्श करना बहुत ही अहम होता है जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए। एक बड़ी पुरानी सी कहावत है कि बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती बाढ़े अपने कर में। यानी कोई पुत्र अगर सफलता प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से उसके पिता का धर्म, उसके पिता के कर्म उसके जीवन में उसकी सहायता करते हैं। इसलिए याद रखिए कि पिता का जितना सम्मान करेंगे, पिता के साथ जितने बेहतर रिलेशंस होंगे, जीवन में शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि हर क्षेत्र में सफलता पाना आसान होगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता पाने के लिए सूर्य देव की विशेष उपासना, विशेष पूजा कैसे करें। शिक्षा में सफलता चाहते हैं, कंपटीशन में सफलता चाहते हैं, सूर्य देव की विशेष पूजा कैसे की जाएगी ये बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपको शिक्षा में सफलता के उपाय बता रहे थे। इस समय एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कानपुर से मंजू हैं, उनसे बात करते हैं। मंजू जी बताइए। हाँ, ये प्रश्न है कि मेरा बेटा है नितिन। हेलो जी, उसकी जन्म तारीख बताइए। ये कह रहे हैं कि मेरा बेटा है नितिन। आप नितिन की जन्म तारीख बताइए, डेट ऑफ बर्थ। जन्म 13 अक्टूबर 2005। समय बताइए। समय 1:30 रात्रि को। रात को कितने बजे? 1:30 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? कानपुर में। पूछिए, क्या सवाल है? सवाल ये है कि मेरा बेटा बोलता नहीं ना सुनता है। क्या वो बोल सकता है, सुन सकता है, और उसका भविष्य क्या होगा पढ़ाई के बारे में? आपके बेटे की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये कुंडली बन रही है कर्क लग्न की, और आपके बेटे की राशि बन रही है मकर राशि।
बुध नामक ग्रह जो वाणी का, संचार का, कान नाक गले का प्लेनेट है, वो इस कुंडली में कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ द्वितीय भाव का मालिक सूर्य भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है। तो कहीं ना कहीं बेटे को कान नाक गले की या बोलने की समस्या जरूर है। हो सकता है कि भविष्य में आपके बेटे की कोई सर्जरी हो, कोई ऑपरेशन हो इस साल या अगले साल। वैसे संभावना इस साल की ज़्यादा है कि कोई छोटा मोटा ऑपरेशन कान का हो सकता है, इस तरह की पॉसिबिलिटी बनती है। और उसके बाद थोड़ा सा सुधार होने का योग बनता है। हालांकि इस कुंडली में बहुत सुधार की उम्मीद नहीं की जा सकती। तो बेटे के लिए जो चीज़ें बेहतर होंगी वो इस साल के अक्टूबर के बाद होंगी और उसके बाद से काफ़ी बेहतर हो पाएंगे और आगे स्पेशल तरीके की पढ़ाई करेंगे, इस बात की संभावना बनती है। आप 2 उपाय करिए जिससे आपके बेटे के जीवन में सुधार हो सके। एक तो इनको एक माणिक्य बनवा के पहना दीजिए, एक रूबी तकरीबन 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने के लॉकेट में लाल धागे में रविवार को सवेरे एक माणिक्य बनवा के पहनाने से इनको लाभ होगा। और दूसरा काम इनके लिए ये करिए कि आप इनकी माता जी हैं तो आप अपने बेटे के लिए रोज सवेरे आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए और अपने बेटे के लिए प्रार्थना करिए। उससे आपके बेटे के जीवन में सुधार होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो आपके कुछ और प्रश्नों के उत्तर देंगे, बात आपके राशियों की करेंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा का। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। ब्रेक पर जाने के पहले हम आपके प्रश्न के उत्तर दे रहे थे और आपको बता रहे थे कि सूर्य और बुध की कृपा से आपकी शिक्षा कैसे बेहतर हो सकती है। अब एक नजर डालेंगे आज के हाल पर, राशियों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है। कुछ और भी सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको मधुमेह की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है और आप प्याज लहसुन खाते हैं तो तुरंत का कटा हुआ प्याज भोजन में प्रयोग करें। प्याज काटकर बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। अगर आप कच्चा प्याज खाते हैं भोजन के साथ तो तुरंत काटिए और तुरंत खाइए। इससे आपको डायबिटीज की समस्या में, मधुमेह की समस्या में लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। मेष राशि, छोटी यात्रा की संभावना दिख रही है। घर में अतिथि का आगमन दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग आपका फिरोजी और भाग्य होगा 70%। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। दिन भर काफी व्यस्तता आपकी बनी रहेगी, लेकिन मानसिक तनाव में सुधार होगा, मानसिक तनाव कम होगा। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य आपका साथ निभाएगा 80%। मिथुन राशि, परिवार का सहयोग बना रहेगा। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग आपका गुलाबी और भाग्य होगा 90%। कर्क राशि, परिवार में तनाव हो सकता है। धन के नुकसान से बचाव करें। सूर्य देव को जल अर्पित करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग आपका हरा और भाग्य होगा 60%। सिंह राशि, नौकरी में सुधार होगा। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। वैवाहिक तालमेल पर ध्यान दें। शुभ रंग आपका सुनहरा और भाग्य होगा 70%। कन्या राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। स्थान परिवर्तन हो सकता है। प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका भूरा और भाग्य होगा 80%। तुला राशि, संतान की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। यात्रा से आपको लाभ होगा। धन की प्राप्ति होगी। शुभ रंग आपका पीला और भाग्य होगा 75%।
वृश्चिक राशि, करियर में लापरवाही न करें, भावनात्मक समस्याओं से बचें, सूर्य देव को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका धानी और भाग्य होगा 60%। धनु राशि, कोई मनोवांछित कार्य पूरा होगा, करियर के मामले में सफलता मिलेगी, हो सकता है इस समय कोई संपत्ति भी आप खरीदें। शुभ रंग आपका आसमानी और भाग्य होगा 70%। मकर राशि, काफी व्यस्तता आपकी रहेगी, जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, व्यर्थ की चिंता ना करें। शुभ रंग आपका ग्रे और भाग्य होगा 65%। कुंभ राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, आर्थिक लाभ होगा आपको, संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग आपका नीला और भाग्य होगा 75%। मीन राशि, करियर में समस्या के योग बन रहे हैं, मित्रों से विवादों से बचाव करें, सूर्य भगवान को जल अर्पित करें। शुभ रंग आपका सफेद और भाग्य होगा 60%। एक दर्शक जुड़ रहे हैं इस बीच में हमारे साथ बेंगलुरु से, उनसे बात करते हैं। बताइए। नमस्ते पंडित जी। जी नमस्कार, बताइए। मैं जयंतानंदी बोल रहा हूँ, मेरे शादी के बारे में थोड़ा पूछना था। जन्म तारीख बताइए अपनी। मेरा तारीख है 16/5/1976। 16/5/1976। समय बताइए। और जगह है सर मेरा बरानगर, दक्षिणेश्वर। समय बताइए। समय है शाम को 7:55। और कहाँ पे जन्म हुआ है? बरानगर, दक्षिणेश्वर, कलकत्ता। पूछिए क्या प्रश्न है। पूछना ये है, मेरी शादी कब तक हो पाएगा और मेरी नौकरी में आगे क्या भविष्य है। आपकी जो कुंडली हमारे पास बनती है, ये बनती है वृश्चिक लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है वो बनती है धनु राशि। इस कुंडली में विवाह की संभावनाएं बहुत मुश्किल के बाद ही बन सकती हैं, काफ़ी कठिनाई के बाद शादी की संभावना बनती है, और ये संभावना इस साल के अंत में दिखाई दे रही है। आपको काफ़ी प्रयास करना होगा। अगर आपको विवाह के लिए जाना है तो इस साल के अंत में आपका विवाह हो सकता है, लेकिन काफ़ी प्रयास करने के बाद ही आपकी शादी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि ये समय आपके करियर में बदलाव का समय चल रहा है। इस समय अक्टूबर के पहले पहले आपके करियर में बदलाव हो सकता है और आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। ये संभावना आपकी कुंडली में ज़रूर दिख रही है। विवाह के लिए और अच्छे करियर के लिए क्या उपाय करना चाहिए? एक ओपल बनवा करके आप पहन लें, तकरीबन 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को ओपल पहनने से आपको लाभ होगा। और दूसरा काम करें कि सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, और शिव मंत्र जप करने के बाद ये प्रार्थना करें कि आपका विवाह जल्दी हो जाए, तो आपका विवाह जल्दी से जल्दी हो पाएगा। एक दर्शक जुड़ रही है हमारे साथ, दिल्ली से सरिता जी हैं, उनसे बात करते हैं। सरिता जी बताइए। गुरुजी नमस्ते। जी नमस्कार। मेरे भाई का नाम रोहित है और वो 20/7/1987 को पैदा हुआ था। समय बताइए। समय फिर से बताइए। 10:15 सर। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली। पूछिए क्या प्रश्न है। सर मेरे भाई ने पहले सरकारी नौकरी की थी, वो भी छोड़ दी बैंक में। फिर उसने बिजनेस शुरू करा जिम वगैरह का, वो भी बंद हो गया कोरोना की वजह से। अब वो बाहर जाने के लिए सोचता रहता है, पर इतने पैसे नहीं है। क्या आगे वो फिर से कामयाब हो पाएगा? और उसकी सेहत भी ठीक नहीं रहती है, उसकी नौकरी कैसे रहेगी? मम्मी पापा किसी का कहना वो मानता नहीं है बिल्कुल। आपके भाई साहब की जो कुंडली हमारे पास बन रही है, ये तुला लग्न की कुंडली है, और आपके भाई साहब की राशि बन रही है वृषभ राशि। महादशा इस समय उनकी राहु की चल रही है, और अंतरदशा शुक्र की फिलहाल दिखाई दे रही है। देखो, एक बात तो निश्चित है कि आपके भाई साहब विदेश जाने का प्रयास करेंगे,
और इस साल के आखिरी में या अगले साल के शुरुआती समय में निश्चित रूप से विदेश जा पाएंगे और विदेश जाकर के बढ़िया करियर बना करके तरक्की पा सकते हैं। ये संभावना कुंडली में ज़रूर बनती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि इस कुंडली में चंद्रमा शनि का संबंध बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि मानसिक रूप से ये स्थिर नहीं है, इनकी आदतें ठीक नहीं हैं, इनकी संगति ठीक नहीं है। तो उस वाले पार्ट का ध्यान देना थोड़ा सा ज़रूरी होगा। आप ऐसा करिए, आप या आपके माता पिता में से कोई भी आपके भाई के लिए रोज सुबह और रोज शाम शनि मंत्र का जप कीजिए। ओम शं शनैश्चराय नमः 108 बार सुबह, 108 बार शाम को। और अगर आपके भाई साहब मान जाएं तो उनको एक पन्ना बनवा करके पहना दीजिए। 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना पहनाने से लाभ होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। करियर और स्थान में परिवर्तन के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्याओं में इस साल लापरवाही मत करिएगा और इस साल अपने स्वास्थ्य के साथ साथ अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और उसका समाधान। आज की जिज्ञासा है कि शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता के लिए सूर्य देव की विशेष उपासना कैसे करें। देखिए, नित्य प्रातः 1 लोटा जल लें, उसमें जरा सी रोली डालें और इस जल को सूर्य देव को अर्पित करें। इसके बाद सूर्य देव के सामने हिंदी में या संस्कृत में आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। और जब आप जल अर्पित कर लेंगे तो लोटे के किनारे पे रोली लगी रह जाती है, इस रोली का तिलक लगाएं तो आपको निश्चित रूप से लाभ होगा, शिक्षा के मामले में, प्रतियोगिता के मामले में और नाम और यश के मामले में। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका मान सम्मान और नाम यश बढ़ेगा। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही और वो समय होगा शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। मुझे दीजिए इजाजत और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।